दोस्तों, अगर किसी को किसी का खोया हुआ प्यार मिल जाए तो वो उसे पाने के लिए क्या करेगा। एंड आई एम श्योर ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं करेगा जैसा हमारे ड्रामे के मेन लीड ने आज किया था। ये स्टोरी तो बहुत ही ज़्यादा फनी और इंटरेस्टिंग है एंड आई होप इसका एक भी सीन आप स्किप नहीं कर पाएंगे। तो बगैर किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं। ड्रामा का स्टार्ट होते ही हमें अपने ड्रामा की मेन लीड मीना को दिखाया जाता है, जो कि एक बहुत ही बड़े ऑफिस में सीईओ थी। जैसे ही वो अपनी गाड़ी से नीचे उतरती है तो उसके ऑफिस का एक बंदा पानी भर के बाल्टी उसके ऊपर फेंक देता है। वो कहता है कि तुमने जानबूझ के मुझे इस ऑफिस में से निकाला है। तभी मीना के आदमी उसे पकड़ लेते हैं। मीना कहती है कि मुझे वॉशरूम जाना है। जैसे ही वो वॉशरूम में आती है तो अपने लेंस ठीक करने लगती है और उसे ठीक से नजर भी नहीं आ रहा था। दूसरी तरफ हमें अपने ड्रामा के मेन लीड मिस्टर गू को दिखाया जाता है, जिनकी बहन उनके पीछे पड़ी हुई थी और वो भागते भागते लेडीज वॉशरूम में आ जाते हैं और मिस्टर गू तो आते ही सीधा मीना के साथ टकरा जाते हैं। मीना कहती है कि I'm सॉरी, मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा। मिस्टर गू तो उसे देखते ही पहचान गए थे कि ये उनका कॉलेज का प्यार है। मिस्टर गू कहते हैं कि मैं यहाँ पर किसी को ढूंढने के लिए आया हूँ। तभी मिस्टर गू को अपनी बहन की आवाज़ आती है तो वो वहाँ से चले जाते हैं और मीना की सेक्रेटरी भी आ जाती है, जो कि 9 मंथ प्रेग्नेंट थी। मीना उसे कहती है कि मैंने तो तुम्हें छुट्टियां दी थी ना। तो सेक्रेटरी कहती है कि जब तक आपको कोई न्यू सेक्रेटरी नहीं मिल जाती तब तक मैं अपनी जॉब से रिजाइन नहीं करूंगी। उन दोनों के जाने के बाद गू बाहर आ जाता है और कहता है कि अच्छा, मीना को पर्सनल सेक्रेटरी की ज़रूरत है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि मीना कुछ लोगों का इंटरव्यू कर रही थी, जहां हम देखते हैं कि एक खूबसूरत सी लड़की अपने इंटरव्यू के लिए आई थी, जबकि वो लड़की नहीं बल्कि लड़का थी। वो तो मिस्टर गू थे जो लड़की के गेटअप में आए थे और वो देखने में इतना ज़्यादा फनी लग रहा था, इसीलिए मिन्ना और असिस्टेंट उसे गौर से देखे जा रहे थे। फिर असिस्टेंट कहती है कि इसकी सीवी बिल्कुल परफेक्ट है और मिन्ना भी उसे कहती है कि तुम्हें 24 आवर मेरे साथ रहना पड़ेगा। मिस्टर गू तो पहले ही ये चाहते थे, इसीलिए वो फ़ौरन से हाँ बोल देते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में वो अपने घर पे जाते हैं। उनकी बहनें तो उन्हें देख के ज़ोर ज़ोर से हंस रही थी। वो कहते हैं कि कोई अपनी गर्लफ्रेंड को पाने के लिए भला ऐसा भी कर सकता है, लेकिन गू उसे कहता है कि मुझे सारी लड़कियों वाली चीज़ें दो और साथ में अपने मेकअप की चीज़ें भी दो। फिर गू को याद आ रहा था कि कुछ साल पहले जब वो स्कूल में पढ़ा करती थी तो एक दफ़ा वो मीना के साथ टकरा गया था और उसने उसका आईडी कार्ड देखा था। गू को तो मीना के साथ पहले ही नज़र में प्यार हो गया था। फिर प्रेजेंट सीन में मीना को दिखाया जाता है, जो गू को अपनी डिप्रेशन की मेडिसिन देते हुए कहती है कि ये मेरी मेडिसिन हमेशा तुम्हारे पास रहनी चाहिए, क्योंकि मुझे कभी भी पैनिक अटैक्स आ सकते हैं। मीना के जाने के बाद गू अपने असिस्टेंट को कॉल करके कहता है अच्छे से डॉक्टर को अरेंज करने के लिए। फिर नेक्स्ट सीन में वो उसे ऑफिस में कॉफ़ी देने के लिए जाता है तो मीना उसे कहती है कि आज रात तुम्हें मेरे साथ एक ब्लाइंड डेट पर चलना होगा। गू तो ये बात सुन के बहुत हैरान होता है। फिर गाड़ी में भी मीना अपनी डिप्रेशन वाली टैबलेट खा रही थी तो गू कहता है कि अगर तुम नहीं जाना चाहती तो तुम ना जाओ, लेकिन मिन्ना उसकी बात का जवाब दिए बगैर वहाँ से चली जाती है। फिर गू अपने असिस्टेंट को कॉल करके कहता है उस पर नज़र रखने के लिए। फिर नेक्स्ट सीन मिन्ना की ब्लाइंड डेट का दिखाया जाता है, जहाँ पर वो लड़का उसे कहता है कि तुम तो उम्र में मुझसे बड़ी लग रही हो। मिन्ना को डिप्रेशन होने लगता है। मिन्ना कहती है कि मेरा ख्याल है कि ये डील नहीं हो सकती। इसी के साथ वो वहाँ से आने लगती है, लेकिन वो लड़का तो बहुत ही बदतमीज़ था। वो मिन्ना के साथ ज़बरदस्ती करने लगता है। अब कॉलेज में भी दिखाया जाता है कि मिन्ना के साथ किसी ने ज़बरदस्ती की थी, इसीलिए तो वो बेचारी डिप्रेशन में चली गई थी। तभी वहाँ पर मिस्टर गू आ जाते हैं, जो कि मिन्ना को बचा लेते हैं। फिर वो मिन्ना को बेड पे लटाते हैं और उसे ब्रीदिंग की एक्सरसाइज करवाते हैं। जैसे ही मिन्ना कूल डाउन होती है तो मिस्टर गू वहाँ से चले जाते हैं। मिन्ना ने तो फर्स्ट टाइम मिस्टर गू को देखा था। तभी उनकी सेक्रेटरी आ जाती है जो उन्हें मेडिसिन देती है। फिर मिस्टर गू मिन्ना के मोबाइल पे मैसेज करके कहते हैं कि आपका ब्रेसलेट मेरे पास रह गया है, जिसे मैं कल वापस लौटा दूंगा। नेक्स्ट सीन में गू लड़की के बेस में मीना को कॉफ़ी सर्व करने के लिए आता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा डर रहा था कि कहीं उसकी असलियत खुल ना जाए। लेकिन मीना तो उसे देख के बस हैरान होती है, उसे पहचान नहीं पाती। फिर वो अपने असिस्टेंट के साथ मिस्टर गू से मिलने के लिए जाती है और मिस्टर गू से कहती है कि आप मेरे होटल्स की बिल्डिंग में मेरे साथ कॉपरेट करेंगे। तो मिस्टर गू इस डील को बहुत ईजिली एक्सेप्ट कर लेते हैं। मीना तो इस बात से बहुत हैरान हो रही थी। फिर मिस्टर गू मीना का ब्रेसलेट भी उसे वापस करते हैं। जैसे ही मिस्टर गू से मिलके चले जाते हैं तो मीना कहती है कि आज मुझे डिप्रेशन क्यों नहीं हुआ। फिर मीना अपने घर में आके भी मिस्टर गू के बारे में सोच रही थी कि इतनी बड़ी डील मिस्टर गू ने इतना इजीली कैसे एक्सेप्ट कर ली। तभी मिस्टर गू लड़की बन के वहाँ पर आ जाते हैं और उन्होंने अपना नाम तो लिंडा बताया हुआ था। मीना उसे देखते ही कहती है कि लिंडा 1 मिनट रुको। मीना उसे कहती है कि तुम्हारी शक्ल मिस्टर गू से बहुत ज़्यादा मिलती है, मुझे बताओ कि क्या तुम उन्हें पहले से जानती हो। लेकिन लिंडा कहती है कि नहीं नहीं, मैं तो उन्हें बिल्कुल भी नहीं जानती। इसी के साथ ही वो वहाँ से जाने लगती है, लेकिन मिन्ना उसके पीछे जा रही थी और वो उसके ऊपर ही गिर जाती है। उन दोनों की किस हो जाती है। लिंडा तो एक्टिंग करते हुए कहती है कि मैं शर्मा ही गई, ये कह के वो वहाँ से चली जाती है।
नेक्स्ट सीन में हम मीना को देखते हैं जो कि लिंडा के साथ एक पार्टी में जाती है, लेकिन उसे बहुत ज़्यादा डिप्रेशन हो रहा था। तो लिंडा उसे कहती है कि ठीक है, आप रेस्ट करने के लिए जाएं, पार्टी में मैं सब कुछ संभाल लूँगी। जैसे ही वो वहाँ से जाती है तो तभी वहाँ पर गू की बहन आ जाती है। वो उसे कहती है कि भाई पेरेंट्स आपका वेट कर रहे हैं, जल्दी से कपड़े चेंज करें और पार्टी में चलें। वो भी अपनी बहन के साथ चला जाता है, लेकिन मीना पीछे मुड़ के देखती है। वो कहती है कि मेरी सेक्रेटरी का इस लड़की के साथ क्या रिलेशनशिप है। वो उनके पीछे जाने की कोशिश करती है, तभी उसे उसी आदमी की आवाज़ें आ रही थी जिसने उसके ऊपर पानी भी गिराया था। वो तो मिन्ना को लेट डाउन करने का एक और मंसूबा बना रहा था। तभी मिन्ना अंदर जाती है और कहती है कि मैंने तुम्हारी सारी बात सुन ली है, लेकिन वो आदमी उल्टा उसे ही मारने लगता है। दूसरी तरफ हमें गू को दिखाया जाता है जिसकी पार्टी में एंट्री हो रही थी और वो भी मेल गेटअप में। लेकिन तभी उसके मोबाइल पर मिन्ना का मैसेज आता है जो कि उसे बता रही थी कि मैं प्रॉब्लम में हूँ। जल्दी से मिस्टर गू उस जगह पर पहुँच जाते हैं। मिन्ना उसे देखते ही कहती है कि मिस्टर गू आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? मैंने तो मैसेज अपनी सेक्रेटरी को किया था। लेकिन मिस्टर गू कहते हैं कि आपकी सेक्रेटरी ने ही मुझे यहाँ पर भेजा है। फिर मिन्ना उसकी बहन लिली को देख के कहती है कि आपकी बहन भी आपके साथ आई है। तो गू कहता है कि हाँ, ये मेरी हेल्प करने के लिए आई है। फिर हमें एक और सीन भी दिखाया जाता है। मिन्ना के उस दुश्मन को सिक्योरिटी गार्ड बाहर निकाल रहे थे और गाड़ी में से कोई आदमी निकल के ये सारा सीन देखता है जो कहता है कि इस आदमी को मेरे ऑफिस में लेके आओ। इधर मिस्टर गो मिन्ना को लेके एक साइड पे बैठाते हैं। मिन्ना थोड़ा बेहतर फील करती है और कहती है कि मेरी सेक्रेटरी पता नहीं अभी तक क्यों नहीं आई, मैं उसे कॉल करती हूँ। तभी वहाँ पर लिली भी आ जाती है। लिली बहुत कंफ्यूज हो रही थी क्योंकि उसे पता था कि अभी उसके भाई का मोबाइल फ़ोन बजने लगेगा। फिर जैसे ही मिन्ना कॉल करती है तो गू का मोबाइल फ़ोन बजता है। गू भी जल्दी से कॉल काट देता है और दूसरी कॉल अटेंड करके कहता है कि माँ मैं अभी बस थोड़ी ही देर में आता हूँ। फिर मिस्टर गू और मिन्ना वहाँ से चले जाते हैं। मिस्टर गू कहते हैं कि मिस मिन्ना अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं तो आप जा सकती हैं, यहाँ पर मैं सब संभाल लूँगा। लेकिन मिन्ना कहती है कि नहीं, इट्स ओके, मैं आपकी बर्थडे पार्टी को ख़राब नहीं कर सकती। मीना के जाते ही उसकी बहन लीली आती है। वो कहती है कि मैंने आपके लड़कियों वाले कपड़े लड़कियों वाले वॉशरूम में रख दिए थे। तो गू अपनी बहन से कहता है कि कपड़े वहाँ पर क्यों रखे, अब मैं कैसे जाके चेंज करूँगा। लेकिन उसकी बहन कहती है कि बस मुझे नहीं पता, मैंने वहाँ पर ही रख दिए थे। फिर गू उसी तरफ जाने लगता है अपने कपड़े चेंज करने के लिए। तो मिन्ना उसे लेडीज़ वॉशरूम में जाते देख लेती है। मिन्ना कहती है कि मिस्टर गू लेडीज़ वॉशरूम में क्यों जा रहे हैं, और इसी के साथ वो भी उनके पीछे जाने लगती है। लेकिन लिली आ जाती है। लिली उसे स्टॉप कर देती है। वो कहती है कि पार्टी में सब लोग आपका वेट कर रहे हैं। मिन्ना कहती है कि मुझे लगता है वॉशरूम में मिस्टर गू गए हैं, मैं उन्हें लेके आती हूँ। लेकिन लिली उसे कहती है कि मेरे पेरेंट्स आपका वेट कर रहे हैं, मेरे साथ चलें। ये कह के वो उसका हाथ खींच के उसे वहाँ से ले जाती है। फिर इधर गू अपने कपड़े चेंज करने ही वाला था, तभी उसकी बहन का मैसेज आता है कि बाबा आपको ढूंढ रहे हैं, जल्दी से पार्टी में आएँ। मिन्ना जैसे ही पार्टी में जाती है तो अंकल आंटी के साथ अपना इंट्रोडक्शन करवाती है। अंकल आंटी कहते हैं कि आज की पार्टी बहुत ही अच्छी है, आपने बहुत अच्छी मैनेजमेंट की है। तभी गू भी वहाँ पर आ जाता है और कोई उनसे मिलने के लिए मिन्ना से टकरा के आगे जाता है, जिसकी वजह से मिन्ना को शदीद डिप्रेशन होता है और वो बेहोश हो जाती है। नेक्स्ट सीन में लिंडा को दिखाया जाता है जो कि मिन्ना के पास बैठे हुए इसकी केयर कर रही थी। डॉक्टर बता रहे थे कि इनका डिप्रेशन काफ़ी हद तक बढ़ता जा रहा है। जैसे ही उसकी आंख खुलती है तो वो कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, मैंने तुम्हें कितना ढूंढा। तो लिंडा कहती है कि मिस्टर गू ने ही मुझे आपके पास भेजा है और उन्होंने खास कहा है कि आपका ख्याल रखूँ। फिर मिन्ना को वॉशरूम जाना था तो गू उसकी पूरी हेल्प करता है उसे बेड से उठाने में, लेकिन अचानक उसका पाँव स्लिप हो जाता है तो वो उसे सहारा देता है। मिन्ना को फील हो रहा था जैसे गू की और लिंडा की फीलिंग बिल्कुल सेम है, लेकिन वो अपने आप को झटक देती है कि पता नहीं मैं क्या सोच रही हूँ। नेक्स्ट सीन में मिन्ना अपने घर पे सो रही थी और उसे वही सीन याद आ रहा था जो उसके साथ स्कूल में हुआ था। मीना जोर से चीखती है, तभी वहाँ पर लिंडा आ जाती है उसकी हेल्प करने के लिए। तो मीना कहती है कि प्लीज़ आज तुम मेरे पास ही सो जाओ। तो लिंडा उसकी बात मान लेती है और उसके साथ बैठ जाती है। मीना उसे जल्दी से हग कर लेती है और कहती है कि मुझे बहुत डर लग रहा था। गू अपने दिल में सोचता है कि लगता है इसे लड़कियां पसंद हैं। तो वो उसे कहता है कि आप मेरे बहुत ज़्यादा क्लोज नहीं आ रही। तो मीना कहती है कि हाँ, मैं कुछ ज़्यादा ही हो गया। इसी के साथ वो साइड पे हो जाती है। फिर वो दोनों सुबह इकट्ठे बैठे हुए नाश्ता कर रहे थे। तो मिन्ना उसे कहती है कि सुबह सुबह बेड पे मुझे कोई चीज़ चुभ रही थी। अब गू की तो ये सुन के हंसी ही निकल जाती है, क्योंकि आप सब भी समझ गए होंगे कि मिन्ना को क्या चुभ रहा था। मिन्ना कहती है कि मेरी पॉकेट में कीज़ थी जो मैं निकालना भूल गई थी। मीना उसे कहती है कि चलो ठीक है, मेरे साथ शॉपिंग के लिए चलो। फिर लिंडा उसके साथ शॉपिंग के लिए जाती है। मीना तो उसे लेडीज़ चीज़ें दिखाते हुए कह रही थी कि ये कैसा है, और लिंडा भी इसमें फुल शो इंटरेस्ट कर रही थी। लेकिन तभी उसे वहाँ पर अपनी कज़न नज़र आ जाती है जो कि सूजी थी। सूजी की नज़र भी जैसे ही गू की तरफ जाती है तो वो कहती है कि ये लड़की इतनी अजीब क्यों लग रही है। अब गू तो उससे छुपता फिर रहा था और मिन्ना उसे बार बार चीज़ें दिखाने के लिए बुला रही थी। तभी गू के मोबाइल पे लिली का मैसेज आता है जो कि उसे कहती है कि मामा आपको ढूंढ रही हैं, जल्दी से घर पे आएँ। लेकिन वो उसे मैसेज करता है कि यहाँ पर सूजी है, मैं यहाँ से नहीं निकल सकता।
अब मिन्ना भी ये चीज़ नोट कर लेती है कि गो इतना ज़्यादा कंफ्यूज क्यों हो रहा है, इसीलिए वो अपने असिस्टेंट को मैसेज करके कहती है कि ये लिंडा के बारे में डिटेल्स पता करो, क्योंकि मुझे तो ऐसा लगता है कि ये कोई जासूस है जिसे किसी ने मेरे पीछे लगाया है। फिर मिन्ना एक हार देखते हुए उसे बुलाती है और कहती है कि लिंडा ये हार देखो कैसा है। लेकिन तभी वहाँ पर सूजी भी आ जाती है, वो भी उस हार को पकड़ लेती है और कहती है कि इसे तो मैं खरीदूंगी। और तभी उन दोनों की नज़रें एक दूसरे के साथ मिलती हैं। सूजी उन दोनों को देखते ही बुली करने लगती है कि तुम दोनों तो इस हार को खरीदने के काबिल ही नहीं हो, जरा अपना हुलिया देखो, ऐसे लगता है जैसे किसी मर्द ने लड़कियों के कपड़े पहन लिए हों। मीना कहती है कि तुम मेरे असिस्टेंट की इंसल्ट नहीं कर सकती, तो सूजी उसे कहती है कि असिस्टेंट, तुम तो खुद एक पुअर फैमिली से लगती हो, भला तुम्हारा असिस्टेंट कैसे हो सकता है। अब की बार तो गू को भी गुस्सा आ जाता है, तो गू उसका हाथ पकड़ के झटक देता है। वो कहता है कि खबरदार, तुमने मिन्ना के साथ बदतमीजी करने की कोशिश की। तो सूजी कहती है कि हाँ तुम भड़े आए, तुम्हें पता नहीं कि मेरा फियांसी कौन है, वो मिस्टर गू है जो चाइना का सबसे अमीर आदमी है। तो लिंडा भी कहती है कि हाँ मैं गू की कज़न हूँ और मैं उसे बहुत अच्छे से जानती हूँ कि उसकी तुम्हारे साथ एंगेजमेंट नहीं हुई। सूजी उसकी बात सुन के तो बहुत ज़्यादा हैरान होती है। वो कहती है कि वो तो मेरे साथ बचपन से पला बड़ा है और मुझे पता है कि तुम्हारी जैसी उसकी कोई कज़न नहीं। तो गू से कहता है कि आपको पता है वो मिन्ना को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, अगर आपने मिन्ना के साथ बदतमीजी की तो वो उसे बचाने के लिए खुद यहाँ पर आ जाएंगे। तो सूजी भी उसे कॉल करने का ट्राई करती है, लेकिन तभी वो वहाँ पर नहीं आ रहा था। लेकिन जैसे ही वो उसको मारने लगती है तभी एकदम से मिस्टर गू वहाँ पर आ जाते हैं, जो कि मिन्ना को बचा लेते हैं। तो मिस्टर गू कहते हैं कि मिन्ना मेरी फियांसी है और आइंदा के बाद इसे बुली करने की कोई ज़रूरत नहीं। इसी के साथ ही वो सूजी को धक्का दे के पीछे गिराता है और मिन्ना को लेके वहाँ से चला जाता है। तभी हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि सूजी से कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। दूसरी तरफ मिन्ना बाहर आते ही उसके मुंह पे एक थप्पड़ लगाती है। वो कहती है कि आपको क्या ज़रूरत थी सबके सामने झूठ बोलने की। मिस्टर गू तो बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं और लिली भी उसके पास आके कहती है, मुझे लगता है कि मिन्ना आपको ज़्यादा पसंद नहीं करती। मिन्ना अपनी गाड़ी में बैठती है और वहाँ से वापस आ जाती है। जैसे ही वो घर पे आती है तो उसकी माँ उसका वेट कर रही थी। वो उसके सामने काफ़ी ज़्यादा लड़कों की तस्वीरें रखते हुए कहती है कि तुम्हें इन लड़कों के साथ ब्लाइंड डेट पर जाना होगा। मिन्ना कहती है कि मैं भी शादी नहीं करना चाहती, लेकिन उसकी माँ उसे फोर्स करती है। तो मिन्ना कहती है कि मेरा ऑलरेडी एक बॉयफ्रेंड है। ये बात सुन के तो उसकी माँ बहुत खुश होती है, जबकि लिंडा भी वहाँ पर आ जाती है। लिंडा कहती है कि क्या वाकई आपका कोई फियांसी है। उसकी माँ खुश होकर वहाँ से चली जाती है। फिर वो लिंडा को अपने क्लोज करती है और उसे कहती है कि अच्छा सा डिनर अरेंज करो, मैं मिस्टर गू के साथ बात करना चाहती हूँ। और नेक्स्ट सीन में वो मिस्टर गू से मिलने के लिए चली जाती है। वो काफ़ी अच्छा सा डिनर अरेंज करती है और मिस्टर गू से कहती है कि क्या आप टेम्परेरी तौर पर मेरा बॉयफ्रेंड बनना पसंद करेंगे। तो मिस्टर गू भी उसके साथ डील डन कर लेते हैं। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि उन दोनों की डिनर की फ़ोटो सूजी के हाथ लग जाती है और वो फ़ोटो लेके उस आदमी के पास जाती है। वो मिस्टर यान से कहती है कि तुमने तो कहा था कि तुम मेरी हेल्प करोगे, लेकिन मिस्टर यान कहते हैं कि बस थोड़ा सा इंतज़ार करो, फिर देखना मैं क्या करता हूँ। दूसरी तरफ मिन्ना को दिखाया जाता है जो कि लिंडा को हक करके कहती है कि तुमने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की, तुम बहुत ही अच्छी हो। उसके बाद वो अपने रूम में चली जाती है और कहती है कि मैं पहले भी लड़कियों को हक करती हूँ, लेकिन लिंडा को हक करके मुझे कुछ अजीब ही फीलिंग्स आती हैं। तभी उसके मोबाइल पे किसी स्ट्रेंजर की कॉल आती है जो कि उसे कह रहा था कि क्या तुम भूल गई मैंने तुम्हारे साथ क्या किया है। तो हमें पता चलता है कि मिन्ना के सारे डिप्रेशन की वजह भी वो आदमी ही था। मिन्ना तो अपना मोबाइल फ़ोन उठा के नीचे फेंक देती है और उसे बहुत ज़्यादा पैनिक अटैक आते हैं। लिंडा भाग के रूम में आती है मिन्ना की हेल्प करने के लिए और वो उसे बेड पे लटाती है। फिर वो बाहर आ जाता है और अपने असिस्टेंट को कॉल करके कहता है कि पता करो कि मिन्ना को लास्ट टाइम किसने कॉल की थी। फिर जैसे वो मिन्ना के लिए दूध लेके जाता है तो मिन्ना रोना शुरू कर देती है। वो कहती है कि तुम्हें पता है मुझे पैनिक अटैक क्यों आया और मुझे किसने कॉल की। वो उसे कहता है कि प्लीज़ मुझे कुछ भी ना बताओ, लेकिन मिन्ना उसे बताती है। मिन्ना उसे कहती है कि जब मैं छोटी थी तो वो मेरी माँ का बॉयफ्रेंड था और वो मिस्टर यान को हमारे घर पे ले आई थी। माँ के सामने तो वो मेरे साथ बहुत अच्छा बिहेव करता था, लेकिन उनकी एब्सेंस में वो मुझे छेड़ता होता था और तकरीबन मेरा रेप करने की कोशिश करता था और मुझे मर्दों से बहुत ज़्यादा डर लगता था। मैंने बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में अपनी ज़िंदगी गुजारी है, इसीलिए मुझे सारे मर्दों से नफरत थी और मैं वहाँ से भाग आई थी। फिर वो लिंडा को हक कर लेती है। वो उसे कहती है कि तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो और अपने दिल की बात मैंने सिर्फ तुम्हारे साथ ही शेयर की है। तो वो भी उसे कहती है कि मैं तुम्हारी हमेशा हेल्प करूंगी। फिर नेक्स्ट सीन में हमें मिस्टर यान को दिखाया जाता है। सूजी उनके पास जाती है। वो उसे कहती है कि फ़ौरन से पहले मेरी हेल्प करो, मैं चाहती हूँ कि गू मेरे साथ शादी कर ले। लेकिन यान उसका गला पकड़ लेता है। वो कहता है कि मैं काम अपने तरीके से करना पसंद करता हूँ। इधर लिली को दिखाया जाता है जो कि गू को बताने के लिए आती है कि वो एक अननोन नंबर से कॉल आई थी जो कि ट्रेस नहीं हो रही। तभी मिन्ना भी ये सुन लेती है कि वो उसको भाई कह के बुला रही है। मिन्ना का तो दिल बुरी तरह से टूटता है क्योंकि पहली दफ़ा उसने किसी मर्द पे ट्रस्ट किया था। लिली उसे कहती है कि प्लीज़ मेरे भाई की एक्सप्लेनेशन सुन लो, लेकिन गू कहता है कि वेट, मिन्ना को थोड़ा सा टाइम देना चाहिए। मिन्ना अपनी मेडिसिन खा के थोड़ा रिलैक्स हो जाती है।
नेक्स्ट सीन में मिन्ना की असिस्टेंट उसके लिए कुछ पेपर्स लाती है और कहती है कि एक न्यू पार्टी आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट करना चाहती है। मिन्ना कहती है कि ठीक है, डिनर का अरेंज करो। वो जैसे ही वहाँ से जाने लगती है तो गू फ्लावर्स लेके आता है। वो कहता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें सच्चे दिल से प्यार करता हूँ, लेकिन तुम्हारी केयर करने के लिए मुझे लड़की बनना पड़ा। लेकिन मिन्ना फ्लावर्स नीचे फेंक देती है और उन पर पाँव रख के वहाँ से चली जाती है। फिर मिन्ना अपने घर पे भी आ जाती है और उसे लिंडा की बहुत ज़्यादा याद आ रही थी। वो कहती है कि वाहिद एक तुम ही थे जिसके ऊपर मैंने बहुत ज़्यादा ट्रस्ट किया था। फिर गूग उसके पास दोबारा फिर से माफ़ी मांगने के लिए जाता है, लेकिन मिन्ना कहती है कि मैं तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं करूँगी। गो नील डाउन हो जाता है, कहता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, लेकिन मिन्ना कहती है कि मैं तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं करूँगी, और वो रोते रोते वहाँ से चली जाती है। लेकिन घर आके उसे गू की बहुत ज़्यादा याद आ रही थी कि किस तरह से वो उसे मुश्किल वक्त में संभाला करता था। फिर हमें गू को दिखाया जाता है जो कि अपने ऑफिस में बैठा हुआ था। तभी उसकी बहन आके उसे बताती है कि उसका स्टेप फादर ही उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है, इसीलिए हमें मिन्ना की हेल्प करनी होगी। तो गू जल्दी से उठ के वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ मिन्ना को दिखाया जाता है, उसकी असिस्टेंट उसे कहती है कि आज दूसरी पार्टी के साथ आपको डिनर करने के लिए जाना है। मिन्ना जैसे ही उस जगह पर जाती है तो वहाँ पर अजीब सी फ्रेग्रेंस थी। तभी उसके मोबाइल के ऊपर गू की कॉल आती है। गू से कहता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, तुम किस जगह पर हो, मुझे लोकेशन बताओ। मिन्ना कहती है कि आइंदा के बाद मुझे कॉल ना करना। तभी सूजी और मिस्टर यान भी वहाँ पर आ जाते हैं। मिस्टर यान कहते हैं कि तुम्हें देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, अब तो तुम जवान हो गई हो और मुझे तुम्हारे साथ प्ले करने का और भी मज़ा आएगा। सूजी कहती है कि मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी, लेकिन उससे तो ठीक से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था क्योंकि उसे तो नशा दिया गया था। सूजी कहती है कि हाँ, अब तुम मुकम्मल तौर पर मिस्टर यान की हो और गू के साथ मेरी शादी होगी। दूसरी तरफ हमें गू को दिखाया जाता है जो कि उसकी लोकेशन ट्रेस करके वो उस जगह पर पहुंच जाता है। जैसे ही वो दरवाज़ा खोल के अंदर आता है तो सामने सिर्फ सूजी थी। वो सूजी से पूछता है कि मिन्ना कहाँ पर है, लेकिन वो कहती है कि मुझे कुछ नहीं पता। वो दोबारा फिर से लिली को कॉल करके लोकेशन ट्रेस करने का कहता है। और इधर हमें मिस्टर यान को दिखाया जाता है जिसने अब खुद भी वेडिंग ड्रेस पहना हुआ था और साथ में मिन्ना को भी रेड कलर का वेडिंग ड्रेस पहनाता है। वो कहता है कि मेरी शुरू से ही तुम्हारे ऊपर आंख थी, तुम्हारी माँ तो बस तुम तक पहुँचने का एक तरीका थी। मैं तुम्हारे साथ शादी करूँगा और अपनी सारी विशेष पूरी करूँगा। लेकिन मिन्ना कहती है कि इस जन्म में तो ये पॉसिबल हो नहीं सकता। फिर मिस्टर यान उसके आदमियों से कहते हैं कि इसकी माँ को भी यहाँ लेके आओ। उसकी माँ भी वहाँ पर आ जाती है जिसके हाथ बांधे हुए थे। फिर वो दोनों माँ बेटी एक दूसरे के गले लग के रोने लगती हैं। उसकी माँ कहती है कि ये सब मेरी वजह से हुआ है क्योंकि मैंने गलत आदमी पे भरोसा किया और तुम सारा बचपन सफ़र करती रही। मिन्ना कहती है कि इसमें आपका कोई कसूर नहीं। फिर यान कहता है कि चलो अब आप लोगों का बहुत हो गया, तो अब इसकी माँ को यहाँ से भेज दो क्योंकि मैं अपनी दुल्हन के साथ फ़न करना चाहता हूँ। मिन्ना कहती है कि मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। इसी के साथ ही वो उसके मुंह के ऊपर एक कट लगा देती है। यान को तो उसकी बात सुन के बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो अपने असिस्टेंट से कहता है उसे पकड़ने के लिए और वो खुद भी एक चाकू निकाल लेता है। लेकिन तभी यहाँ पर गू आ जाता है जो कि मिन्ना को बचाता है। वो उसे कहता है कि I'm सॉरी, मुझे यहाँ पर आने में देर हो गई। यान कहता है कि तुम किसी और की नहीं हो सकती। वो आगे बढ़ के उसे चाकू मारता है, लेकिन मिन्ना के आगे तो गू आ जाता है और उस बेचारे को चाकू लग जाता है। नेक्स्ट सीन हमें हॉस्पिटल का दिखाया जाता है जहाँ पर गू तो बेहोश पड़ा हुआ था और मिन्ना उसके पास बैठे हुए रोए चले जा रही थी। लिली वहाँ आ जाती है और उसे मोबाइल फ़ोन देते हुए कहती है कि तुम्हें गू की सारी हकीकत का पता चल जाएगा। वो देखती है कि गू पहले ही उसकी पेंटिंग बना रहा था और वो लिली से कहता है कि मैं अपने प्यार को ढूंढ के रहूँगा। फिर मिन्ना को भी स्कूल का सारा सीन याद आता है जहाँ पर वो गू के साथ टकरा गई थी क्योंकि गू तो उसको पहले से ही प्यार करता था। गू कहता था कि मैं हमेशा मिन्ना के पास रहूँगा और उसे प्रोटेक्ट करूँगा। मिन्ना ये सब देख के रोने लगती है तो गू की भी आंख खुल जाती है। मिन्ना उसे कहती है कि मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ, लेकिन गू उसका हाथ पकड़ लेता है। वो कहता है कि मुझे छोड़ के कहीं भी मत जाओ, मेरा प्यार बिल्कुल सच्चा है और मैं तुम्हें छोड़ के कभी नहीं जाऊँगा। मिन्ना उसे कहती है कि फिर प्रॉमिस करो, तो गू भी उसके साथ प्रॉमिस करता है और इसी के साथ ही वो दोनों किस करते हैं। और यहाँ पर ही हमारा आज का ड्रामा खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा आज का ड्रामा? जल्दी से कमेंट करके बताइएगा क्योंकि मुझे आपके कमेंट्स का बेसब्री से इंतजार होता है।